फाइनली अब क्या है आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एलिमेंट जब आप कोई भी वो क्रिएट करें तो कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं न्यू प्रायोरिटी क्यू ये, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो एक तरीका यह है कि ब्लैंक रख दो, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू आपका ब्लैंक है, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। दूसरा तरीका होता है यहाँ पे आप दूसरा कलेक्शन को स्पेसिफाई कर दो। यहाँ पे मैंने मान लो प्रायोरिटी क्यू 2 ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो इसकी कॉपी बन जाएगी, प्रायोरिटी क्यू 2 आपका इसमें कॉपी हो जाएगा। तीसरी तरीका क्या है, आप यहाँ पे ये साइज स्पेसिफाई करो। तो ये प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे क्या आपका इसका साइज़ 0 है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे। यहाँ पे आपका इसका साइज़ 10 है, लेकिन ये अभी एम्प्टी है, इस प्रायोरिटी क्यू में कुछ स्टोर नहीं है। तो यहाँ पे हम साइज स्पेसिफाई करते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, हमें लगता है कि यहाँ पे एलिमेंट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आप इसमें कंस्ट्रक्टर में कोई इंटीजर वैल्यू डालोगे तो वो साइज स्पेसिफाई करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप यहाँ पे कंपैरेटर भी डाल सकते हो। कंपैरेटर क्या होता है, ये कंपैरेटर क्या होता है आपका, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है, ओके, हम क्या क्या देख चुके हैं, कंपैरेटर आपका सिर्फ उनमें होगा जिनमें आप सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर करते हो। प्रायोरिटी क्यू में हम सॉर्टेड ऑर्डर में ट्री सेट और ट्री मैप, ये तीनों कलेक्शंस ऐसे हैं जिनमें सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, तो इनमें आप कंपैरेटर स्पेसिफाई कर सकते हो। कंपैरेटर में आप ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होगा, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा। सपोज आप 1 2 3 4 स्टोर कर रहे हो, तो उनका ऑर्डर ये होगा नेचुरल ऑर्डर। आपने कैरेक्टर्स स्टोर किया है, तो ए सबसे छोटा कैरेक्टर माना जाएगा। आपने स्ट्रिंग्स स्टोर किया है, तो स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर आप देखोगे, तो जो ए से स्टार्ट हो रही है वो सबसे छोटी स्ट्रिंग मानी जाएगी। सपोज मैंने ABC लिखा है, फिर सपोज मैंने B लिखा है, तो ये B से स्टार्ट हो रही है। सपोज मैंने ZW लिखा है, तो ये Z से स्टार्ट हो रही है। इसमें साइज़ नहीं देखते हैं, ये स्ट्रिंग सबसे छोटी मानी जाएगी। अब मान लो ये है ABB Z, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग सबसे छोटी है, A से स्टार्ट हो रही है। अब मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ B और Z। अभी भी ये स्ट्रिंग सबसे छोटी है क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रही है, तो इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ओके। तो स्ट्रिंग्स आपकी इस ऑर्डर में स्टोर होगी, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग सबसे बड़ी है क्योंकि ये Z से स्टार्ट हो रही है। अब मान लो मुझे ऑर्डरिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें कंपैरेटर यूज़ करना होगा। कंपैरेटर कैसे यूज़ करेंगे, एक क्लास बनाते हैं कंपैरेटर क्लास। ये क्लास बनाई है, इसका नाम मैंने कुछ भी रख सकता हूँ, माई कंपैरेटर। इम्प्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड कब लगाते हैं, जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। एक इनबिल्ट इंटरफेस है कंपैरेटर, उसका डेटा टाइप आप स्पेसिफाई कर लोगे। अब इस कंपैरेटर जो मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर एक कंपेयर फंक्शन होगा। कंपेयर फंक्शन में हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, 2 एलिमेंट पास करेंगे। अब कंपैरेटर को कैसे यूज़ करना है, आप जिस ऑर्डर में चाहते हो एलिमेंट्स आपके स्टोर हो, उस कंडीशन को आप उस ऑर्डर में आप वहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई करोगे इफ़ के अंदर, और -1 रिटर्न कर दोगे उसमें। नॉर्मली क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली हमारा अगर मैं कंपैरेटर स्पेसिफाई नहीं करूँगा, मान लो मैंने ट्री मैप क्रिएट किया, डेमो क्लास बनाई है, मेन फंक्शन है, एक ट्री मैप क्रिएट किया। ट्री मैप में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स आते हैं, तो एक स्ट्रिंग आ गया, एक डबल आ गया। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू ट्री मैप स्ट्रिंग डबल, और यहाँ पे कंपैरेटर स्पेसिफाई किया। अगर ये कंपैरेटर स्पेसिफाई नहीं किया होता, और फिर मान लो ट्री मैप में मैंने एलिमेंट्स स्टोर किए, तो इसमें पुट फंक्शन कॉल करना होता है, पुट हल्द्वानी, भीमताल, देहरादून और उसका पिन कोड, ओके। अब मान लो ये कंपैरेटर मैंने अगर स्पेसिफाई नहीं किया होता यहाँ पे, तो ये आपके एलिमेंट्स किस ऑर्डर में स्टोर होते हैं, ट्री मैप में हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपका BTL स्टोर होता, उसके बाद आपका देहरादून और उसके बाद हल्द्वानी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज करना है, तो ये कंपैरेटर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। ये ऑर्डर ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर देगा इसको। तो सबसे पहले आपका हल्द्वानी स्टोर होगा, फिर देहरादून, फिर BTL, ओके। तो ये कंपैरेटर मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑर्डरिंग चेंज करने के लिए यूज़ होता है, इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफ़ाइन करोगे, एक क्लास बनाओगे आप, उस क्लास के अंदर कंपेयर फंक्शन होगा। कंपेयर फंक्शन में 2 एलिमेंट पास होंगे,
और जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट चाहते हो कि स्टोर हो, उस ऑर्डर को आप उस कंडीशन में आप -1 रिटर्न कर देंगे। तो नॉर्मली ये सिर्फ दो एलिमेंट्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो आपका पहला एलिमेंट है वो बड़ा हो। नॉर्मली क्या होता है, अगर पहला एलिमेंट छोटा है और दूसरा एलिमेंट बड़ा होता है ना, इस ऑर्डर में आपका स्टोर हो रहा है कि पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा एलिमेंट आपका बड़ा है। मैं ऑर्डरिंग चेंज करना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि पहला एलिमेंट अगर बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो और दूसरा एलिमेंट छोटा है इस ऑर्डर में स्टोर हो। तो आप क्या करोगे, एक इफ़ कंडीशन लगाओगे। इस इफ़ कंडीशन के अंदर आप वो स्पेसिफाई करोगे जो आप चाहते हो, ठीक है, और फिर -1 रिटर्न कर दोगे उस कंडीशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि पहला एलिमेंट बड़ा हो, है ना। हम रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम चेक करेंगे कि पहला एलिमेंट कब बड़ा होगा, a.compare to फंक्शन b ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम ऐसे कंपेयर नहीं करते हैं a ग्रेटर देन b, हम कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करते हैं। तो a.compare to ग्रेटर देन 0 कब रिटर्न करेगा, जब a बड़ा होगा, ओके। तो जब a बड़ा होगा तो वो -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ दो एलिमेंट्स को कंसीडर किया है। अब ये आपका क्या होगा, इस ट्री मैप के सारे एलिमेंट सारे पेयर में रन होगा ये कंपैरेटर फंक्शन। तो आपका फाइनली रिजल्ट क्या होगा, इस ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ के बेसिस पे एलिमेंट्स को स्टोर करने। हम स्ट्रिंग का अभी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर देख रहे थे। पहले क्या था कि रिवर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं साइज़ में देखना चाहता हूँ कि जिसका साइज़ सबसे छोटा है, जिसकी लेंथ सबसे छोटी है, वो सबसे पहले एलिमेंट आए, ओके। तो मान लो मेरे एलिमेंट्स है जैसे ये वाला है ए, फिर बी, जेड। तो लेंथ इसकी सबसे छोटी है, ये सबसे पहले स्टोर होना चाहिए, फिर ये। तो इसके लिए कैसे कंपैरेटर हम क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमें कंपैरेटर क्रिएट करने के लिए क्लास बनानी होती है। मान लो मैंने क्लास का नाम रखा है माई कंपैरेटर। फिर हमें एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। हम नाम स्पेसिफाई कर देंगे कंपैरेटर क्लास का। इसके बाद जो भी डेटा टाइप है, मान लो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये क्लास क्रिएट करने के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हमें कंपेयर फंक्शन क्रिएट करना होता है, पब्लिक इंट, इसका रिटर्न टाइप होगा पब्लिक इंट कंपेयर फंक्शन। और इसमें हम दो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी। अब एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन के अंदर हम -1 रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1। यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना है, जो ऑर्डर हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर पहली स्ट्रिंग, ये आपकी हमेशा पहली स्ट्रिंग होगी, ये दूसरी स्ट्रिंग होगी, तो हम किस ऑर्डर में इनको स्टोर करना चाहते हैं कि ए का लेंथ अगर छोटा है बी के लेंथ से, ठीक है ना। ए का लेंथ बी के लेंथ से छोटा है, तो वो कंडीशन हम चाहते हैं, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। ए डॉट लेंथ इज़ लेस देन बी डॉट लेंथ, रिटर्न -1 एल्स रिटर्न +1। तो जो भी ऑर्डर आप स्पेसिफाई करोगे, जो भी कंडीशन आप स्पेसिफाई करोगे, कंडीशन वही होनी चाहिए जो आप जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं। ओके, तो ये कंपैरेटर हो गया है। अब ट्री मैप को हम कैसे, ट्री मैप एक स्पेशल वो होता है आपका कलेक्शन, क्योंकि ट्री मैप आपका कलेक्शंस का पार्ट नहीं होता है, ये अलग होता है, ठीक है। मैप्स आर सेपरेट फ्रॉम अ कलेक्शन। तो इसको हम आइटरेटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें हमें क्या करना होता है, कलेक्शन व्यू ऑब्टेन करना होता है। कलेक्शन व्यू ऑब्टेन करना मतलब इस मैप्स को हमें कलेक्शन में कन्वर्ट करना होता है, सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंट्री सेट का यूज़ करके। तो जब ये मैप यूज़ हम करेंगे तो आपको ऐसे ही करना है, उसको हमेशा सेट में कन्वर्ट करना है पहले, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करना है। सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक सेट क्लास यूज़ करेंगे। सेट क्लास के अंदर आपका मैप डॉट एंट्री ऑब्जेक्ट आएगा। मैप डॉट एंट्री क्या होता है, जैसे पेयर होता है ना C++ में, वैसे ही ये मैप डॉट एंट्री होता है। तो ये बेसिकली एक डेटा टाइप हो गया कि आपका ये एक एलिमेंट, हम एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
मैप में आपके एलिमेंट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, इस फॉर्म में ना, हल्द्वानी पिन कोड, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो इस पूरे को हम मैप डॉट एंट्री कह रहे हैं। एक एलिमेंट को मैप डॉट एंट्री, ये आपका मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री। तो हमने एक सेट क्रिएट किया है, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, मैप डॉट एंट्री, मतलब एक पेयर, और पेयर किस टाइप का है, स्ट्रिंग और डबल। ये ऑब्जेक्ट का नाम है। फिर ट्री मैप डॉट एंट्री सेट, तो एंट्री सेट फंक्शन कॉल करके हमने इसको सेट में कन्वर्ट किया है। अब इस सेट के लिए हमें आइटरेटर यूज़ करना है, तो हम एक आइटरेटर क्रिएट करेंगे इस सेट के लिए। इस सेट के अंदर क्या डेटा है, ये है मैप डॉट एंट्री डेटा है। आई टी आर इक्वल टू सेट डॉट आई टी आर, आइटरेटर फंक्शन कॉल किया है। तो जो भी हमारा सेट क्रिएट हुआ है, पहले ये मैप था, ये मैप अब आपका सेट बन गया। एलिमेंट्स कोई चेंज नहीं हुए हैं उसके, बस ये आपका सेट बन गया। इसका नाम सेट आ गया। आइटरेटर क्या है, इसका आइटरेटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है पहले एलिमेंट में। फिर वाइल लूप लगाएंगे, आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट इक्वल्स टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आइटरेटर यूज़ करना है कलेक्शन व्यू में कन्वर्ट। लास्ट टॉपिक है फॉर ईच स्टाइल ऑफ लूप। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कलेक्शंस में, फॉर ईच स्टाइल। फॉर ईच स्टाइल क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा फॉर लूप होता है इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कंडीशन, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट, उसके बाद इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। फॉर ईच में क्या होता है, अब इसको सिंपल करने के लिए हम फॉर ईच का ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, इंट एक्स, ठीक है। तो एक्स इन ए आर, इसको इन पढ़ेंगे, जो हमने कॉलन लगाया है एक्स इन ए आर। इसमें क्या एडवांटेज होता है आपको, यहाँ पे जो एक्स है, एरे आपका एक एरे है, तो x क्या होगा, पहले इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फिर x इस एलिमेंट को, फिर x इस एलिमेंट को, फिर x में ये वाला एलिमेंट आएगा, x में ये वाला। तो x में इस एरे के सारे एलिमेंट एक एक करके आते रहेंगे, हम फिर उस x को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमें इतना कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है, बस टाइपिंग हमारी कम हो जा रही है। इस तरीके से यूज़ करना है, इंट एक्स ए आर। तो ये x ऑटोमेटिकली पहला एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। तो इसमें हमें इनिशियल कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करनी है, इसमें हमें स्टॉप कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करना है, इसमें हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, और इसमें हमें इंडेक्सिंग भी नहीं करना है। एरे ऑफ आई नहीं लिखोगे यहाँ पे, सिंपल x लिखोगे। और ये इंट x ऐसे ही इस लूप के अंदर आएगा। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि इंट x मैंने बाहर लिखा है और यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। इंट x आपको यहीं पे लिखना होता है। अब इसका क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ रीड के लिए कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे एलिमेंट चेंज करने नहीं कर सकता हूँ मैं, ओके। आप सपोज़ x इक्वल्स टू 10 करोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ये एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम इसको सिर्फ रीड के लिए कर सकते हैं। अब मुझे मैप प्रिंट करना है फॉर ईच का यूज़ करके, तो उसमें हम जैसे इंट x मैंने लिखा है क्योंकि हर एक एलिमेंट इस एरे में x था। फिर जो हमने ऊपर सेट क्रिएट किया था, ये सेट, इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या आप मैप डॉट एंट्री मानो। तो मैप डॉट एंट्री एक एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट में मतलब एक दो वैल्यूज़ है, ये की है, ये वैल्यू है। फिर ये हमारा वेरिएबल है x इन सेट, ओके। तो यहाँ पे डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद x लिखते हैं, फिर उसको प्रिंट करना है। तो x डॉट गेट की से क्या होगा, उसका पहला पार्ट प्रिंट होगा, वैल्यू से दूसरा पार्ट प्रिंट होगा, डॉट गेट वैल्यू से दूसरा पार्ट प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ट्री मैप को प्रिंट करना है फॉर ईच लूप का यूज़ करके।